So let's solve this SQL problem. Consider a relation examining with attributes registration number, name, and score, where registration number is the primary key to score, which is a real number. Suppose the relation appears registration number and center code specifies the center where an examinee appears. Write an SQL query to list the center code having an examinee of score greater than 80. ठीक है, तो हमें मोस्टली क्या करना है कि जो जो बच्चे हैं जिनका स्कोर 80 से ऊपर आया है, ठीक है, ऐसे बच्चों का हमें सेंटर निकालना है। ठीक है, जिन जिन बच्चों का स्कोर 80 से ऊपर आया है तो उनका हमें सेंटर निकालना है। अब क्या है कि ये दो चीजें जो है जैसे स्कोर और सेंटर कोड, ये दो अलग टेबल्स में है। इसका मतलब हम एक तो सब क्वेरी यूज कर सकते हैं, हम जॉइन यूज कर सकते हैं, या फिर हम और एक चीज कर सकते हैं, ओल्ड सिंटैक्स ऑफ क्रॉस जॉइन की मदद से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम तीनों अप्रोचेस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेक्ट सेंटर कोड फ्रॉम the relation appears where registration number in। अब मैं इन क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो सब क्वेरी है, दैट सब क्वेरी जो मैं यहाँ नीचे लिखूंगा, दैट सब क्वेरी will return more than one registration number because there will be more than one student who would have scored greater than 80 marks, right? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा select registration number from examining। तो हम एग्जामिनी टेबल में इस बार देख रहे हैं where score is greater than 80 and that is our answer with the help of a subquery। अब हम सॉल्व करेंगे इसी प्रॉब्लम को यूजिंग जॉइंस। सिलेक्ट a dot center code from appears a join examinee e on a dot registration number equal to e dot registration number where e dot score is greater than 80। और ये है हमारा आंसर। हमने ज्वाइन किया है दोनों टेबल्स को ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर विच इज कॉमन इन बोथ द टेबल्स ए एंड ई। और ए इज नथिंग बट अपीयर्स टेबल एंड इसको स्मॉल कर देता हूँ, अपीयर्स, एंड ई इज नथिंग बट द एग्जामिनी टेबल। ठीक है, तो इनको हमने ज्वाइन किया है और ई डॉट स्कोर देखा है इज ग्रेटर देन 80। तो सिर्फ वही सेंटर कोड्स हमें मिलेंगे, क्योंकि ये ज्वाइन करने के बाद तो जो स्कोर है वो साइड बाय साइड विद सेंटर कोड आ जाएगा। तो हम सबसे पहले स्कोर इज ग्रेटर देन 80 से फिल्टर कर देंगे और फिर जो वैल्यूज बची है उनका जो सेंटर कोड है, ए डॉट सेंटर कोड या फिर सिंपली सेंटर कोड, वो हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे और आंसर में प्रोवाइड कर देंगे, राइट? सो दिस वाज द क्वेरी यूजिंग जॉइंस। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिलेक्ट
center code, appears dot center code from appears comma examine, तो ये ऑटोमेटिकली एक क्रॉस जॉइन परफॉर्म कर लेगा इनमें, where वैसे मैं सेफ्टी के लिए अपीयर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, बट सेंटर कोड क्योंकि यूनिक है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, बट मैं फिर भी लिख रहा हूँ सेफ्टी के लिए, वेयर अपीयर्स डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये कंडीशन है मेरी, इक्वल टू एग्जामिनी डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्कोर। अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ स्कोर इज ग्रेटर देन 80, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ, बट सेफ्टी के लिए मैं लिखने वाला हूँ एग्जामिनिंग डॉट स्कोर इज ग्रेटर देन 80, ठीक है। और इसको थोड़ा स्टाइल कर देते हैं ताकि आप देख सको, और इसको थोड़ा ऊपर भी कर देते हैं, ओके, examining dot score greater than 80. So this was the third answer to this question. Thank you.